अगला नियम आता है नियम 8। यह है विभिन्न प्रकार के मूलों के चिन्ह। विभिन्न मूलों के चिन्ह। देखिए, किसी भी संख्या पर ये जो वर्गमूल का निशान लगा रहता है, ये वर्गमूल होता है 1/2 घात का निशान, है ना। 1 की घात 1/2। तो ये सबसे छोटा मूल कहलाता है, जिसको हम वर्गमूल कहते हैं, है ना। ऐसे ही घनमूल होता है 1/3 घात का। चिन्ह तो ऐसा ही होता है, उसका आगे छोटा सा 3 लगाना पड़ता है इसे। अर्थ होता है 1 की घात 1/3, और पढ़ते इसको घनमूल है। जो एक तरफ 3 पावर हटने से दूसरी तरफ जाकर 1/3, उसी का चिन्ह होता है। ऐसे ही यहाँ 5 अगर लगा हुआ है तो ये 5वां मूल कहलाता है। 1 की घात 1/5, ये 5वां मूल। तो व्यापक रूप से हम बात करें तो अगर बाहर n लगा हुआ है तो वो होगा, उसका अर्थ होगा, वर्गमूल चिन्ह के आगे n लगे होने का अर्थ होगा 1 की घात 1/n। ये nवां मूल कहलाता है ना। तो कभी इस तरह के चिन्ह अगर लगे हुए मिल जाए तो हम इनका अर्थ तो समझ सके, उसको घातांक नियम के अनुसार लिख के और फिर सरल तो कर सके। इसलिए जैसे ये है, जैसे इसका मान निकालना है। चौथा मूल है ये वर्गमूल, चौथा मूल 625 की होल पावर -1, इसका मान निकालना है हमें। तो ये चौथे मूल का अर्थ 625 की होल पावर -1, इसकी होल पावर 1/4, ये अर्थ हुआ इसका। होल पावर पावर से गुणा होती है, 625 की होल पावर -1 और 1/4 गुणा होंगे तो -1/4। अच्छा, 625 बड़ा आधार है, इसको घातांक नियम के हिसाब से छोटे आधार में लिखे तो ये 5 × 5 × 5 × 5 5 की घात 4 होता है, और इसकी होल पावर -1/4। तो होल पावर पावर से गुणा हो जाएगी, 4 × -1/4, तो ये कट के 5 की घात -1 बची। 5 की घात -1 को धनात्मक घात बनाने के लिए नीचे ले जाओगे, 1/5 की घात 1, जिसको लिखो चाहे मत लिखो, तो ये आंसर आ गया, है ना। इस तरह से कभी ये चिन्ह लगे हुए आ जाए तो कम से कम हम इनके अर्थ वास्तव में घातांक नियम के हिसाब से बता पाए, है ना। इसलिए ठीक है ना। अब अगला नियम आता है नियम 9। 2 पार्ट में है ये नियम, समीकरण से संबंधित नियम है। पहला नियम है कि यदि a की घात x बराबर a की घात y हो, यानी दोनों पक्षों में आधार समान हो समीकरण में, तो फिर इनकी घातें आपस में बराबर होती है, x बराबर y होगा, x बराबर y। एक इसका विपरीत नियम है कि यदि दोनों पक्षों की घातें समान हो, a की घात x बराबर b की घात x, दोनों में घातें बराबर है तो फिर आधार आधार के बराबर होगा, तो a बराबर b होगा। इन नियमों की सहायता से अगर आधार अज्ञात है तो वो निकल जाता है इस नियम से, और अगर घात अज्ञात है तो वो निकल जाती है ऊपर वाले नियम से, फर्स्ट नियम से, है ना। कैसे, जैसे उदाहरण बताऊं। यदि x की पावर m बराबर 62 हो, 64 हो, तो m का मान ज्ञात करो। ये 2 की घात है,
है ना। तो हमें दे रखा है 2 की घात m बराबर 64, 2 की घात m बराबर 64। अब 64 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये आते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड, है ना। वो उस तरीके से निकाल लो, वो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। ये जैसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, उस विधि से भी निकाल सकते हो। तो 2 की घात 6 आ रहा है, तो 2 की घात m बराबर 64 को हम लिखें 2 की घात 6। अब वो नियम बन गया अपना, दोनों पक्षों के आधार समान है तो इसकी घात उसकी घात के बराबर होगी, है ना। आधार समान है अतः घातें बराबर। तो फिर m का मान क्या होगा 2, है ना।